नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित एमपी का जो नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है, जिसका नाम एसजीएसआईटीएस है। ये जो कॉलेज है बीटेक एंड बी फार्म कोर्स दोनों कोर्सेज के लिए एमपी का नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज है। अगर आप इस कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं इस साल, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं बीटेक यानी इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर आपको इस कॉलेज में कितनी फीस लगने वाली है। मतलब हम फीस स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं, क्योंकि इस साल जो है इसकी फीस बढ़ चुकी है। इसके अलावा जब आपको एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू ये कॉलेज अलॉट होगा, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, तब आपको एक साथ कितनी फीस पे करना होगी ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा सेमेस्टर वाइज पर ईयर आपको कितनी फीस लगने वाली है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं टीएफडब्ल्यू ट्यूशन फीस वेवर वाली जो सीट होती है उसके लिए अप्लाई करेंगे, तो इस कॉलेज में जो है बीटेक के अंदर टीएफडब्ल्यू के अंदर कितनी फीस लगेगी ये भी आज हम जानेंगे। तो पूरी कंप्लीट जानकारी दूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर सर्च कर लीजिएगा, जो जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं आप लेटेस्ट के 5-10 वीडियो मेरे देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक पे मैं आपको वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आपके मन में, आपके पेरेंट्स के मन में जितने भी डाउट्स आ रहे हैं डीईटी काउंसलिंग को लेके, किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग, हर एक चीज पे मैं वीडियो देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसके बावजूद भी अगर आप चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, तो ये आप अपना लॉस कर रहे हैं, इसमें मेरा कुछ नहीं जाएगा। और इसके अलावा आप हमसे पेड काउंसलिंग लेना चाह रहे हैं इस साल की, तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। हम प्रॉपर तरीके से रजिस्ट्रेशन से लेके आपकी रिपोर्टिंग तक के लिए गाइडेंस करेंगे। रजिस्ट्रेशन हम करेंगे, बेस्ट चॉइस फिलिंग आपको बना के देंगे, प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करके देने वाले हैं। पिछले साल भी हमने काउंसलिंग की, इस साल भी हम काउंसलिंग करने वाले हैं। और देखिए, मैं कोई एजेंट वगैरह नहीं हूं, ना ही मैं कोई काउंसलर हूं। मैं खुद प्रोफेसर हूं, एमपी से हूं, और एमपी में ही मैंने 13 साल टीचिंग की है। ग्वालियर में, भोपाल में, अभी इंदौर में कर रहा हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी रनिंग में है। और स्पेशली आरजीपीवी एफिलिएटेड कॉलेज में मैंने पढ़ाया है, जिनमें एडमिशन एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू होता है। तो काउंसलिंग सेल में भी मैंने काम किया है, तो इसलिए मुझे अनुभव हो गया है। और 5 से 8 साल का मुझे काउंसलिंग का अनुभव है, इसलिए सब चीजें मैं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार जो है 5-6 साल से ये काउंसलिंग कर रहा हूँ। आप लोग तो पहली बार काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार काउंसलिंग करते हैं, उनको कुछ भी आइडिया नहीं होता है और अपनी स्वेच्छा से काउंसलिंग कर देते हैं, जिसके कारण उनका जो काउंसलिंग है वो बेकार हो जाता है। तो आप अपने फ्यूचर के साथ ना खेलें। अगर कुछ भी नहीं आता है तो काउंसलिंग सपोर्ट ले लें, बहुत ही मिनिमम चार्जेस के साथ हम काउंसलिंग करते हैं। और अगर आपको सब चीजें समझ में आती हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग करके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन जरूर करें। तो आ जाते हैं हमारे मेन मुद्दे पर कि इस कॉलेज के अंदर जो है आपको बीटेक के अंदर कितनी फीस लगने वाली है। तो ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज के अंदर टोटल 10 ब्रांचें हैं। मतलब ये 10 ब्रांचों में जो है आपको बीटेक कराता है। तो हम बात करने वाले हैं 7 ब्रांच। 7 कौन सी ब्रांच? सिविल, डबल ई, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेशन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये जो 7 ब्रांचें हैं इनकी अलग फीस है। इसके अलावा आईटी, इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो हिंदी लैंग्वेज में है, इन तीनों ब्रांच की अलग फीस आपको देखने को मिलेगी। और नीचे यहाँ पर जो है टीएफडब्ल्यू सीट की जो फीस होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, ये जो सभी ब्रांच हैं, 7 ब्रांच हैं, इसमें आपको कितनी फीस लगने वाली है। तो देखिए, पहले साल की अगर हम बात करें तो पहले साल में जो है एडमिशन के चार्जेस, इसके अलावा जैसे आपकी कॉशन मनी हो गया, ऐसे बहुत सारे चार्जेस जुड़े हुए होते हैं, तो थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, आपको पहले साल जो है 1,80,100 रुपए ये जो फीस है आपको पे करना होगी। ये फीस आपकी फर्स्ट सेम और सेकंड सेम को मिलाकर है। अब जब आपको ये कॉलेज मिलेगा, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करने जाएंगे, तो आपको ये पूरी फीस एक साथ पे करना होगी। इस चीज को आप नोट कर लें। इसकी वेबसाइट पर भी जो है फीस स्ट्रक्चर के अंदर नीचे ये मेंशन कर रखा है, आप जाके उसको रीड कर लीजिएगा। और पिछले साल भी सेम यही हुआ। तो आपको ये पूरी फीस जो है एक साथ पे करना होगी। और ये जो फीस है, इसमें बस के चार्जेस नहीं जुड़े हैं, इसके अलावा हॉस्टल के चार्जेस इसके अंदर नहीं जुड़े हैं। इस चीज को आप नोट कर लें। बस यहाँ पे चलती नहीं है, इसके अलावा हॉस्टल आपको मिलेगा, उसके लिए आपको अलग से पे करना होगा, जिसके रिगार्डिंग में आपको आने वाले टाइम में एक सेपरेट वीडियो दूंगा, हॉस्टल की फीस को डिस्कस कर दूंगा। तो रिपोर्टिंग के टाइम जो है आपको पूरी एक साथ ये फीस पे करना होगी। इसके अलावा जब आप सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे, मतलब जब आप जो है थर्ड सेम में पहुंचेंगे, तो थर्ड सेमेस्टर से जो है आपको
89,425 पर सेमेस्टर पे करना होगी। तो इतनी फीस जो है आपको पर सेमेस्टर के हिसाब से फिर जो है आप थर्ड सेमेस्टर से पे करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों को मिला के आपको ये पूरी फीस एक साथ पे करना है। और यहाँ पर आप जो है सेमेस्टर वाइज पे करेंगे, तो यहाँ पर एक सेमेस्टर की ये हो गई, इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर की सेम यही रहेगी। तो इन दोनों को प्लस करके जो है आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको जो है सेकंड ईयर में कितनी फीस लगने वाली है। तो यहाँ पर जो है आपको सेकंड ईयर से सेमेस्टर वाइज पे करना है, इस चीज को नोट कर लें। अब हम बात करने वाले हैं IT ब्रांच, इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जो ब्रांच है, बायोमेडिकल जो हिंदी लैंग्वेज में है, इन तीनों ब्रांचों में जो है आपको कितनी फीस लगने वाली है। तो पहले साल की जो फीस लगेगी 2,08,100 रुपए, ये पर ईयर की फीस है, जिसमें आपका फर्स्ट सेम और सेकंड सेम दोनों मिले हुए हैं। अगर आपको जैसे IT ब्रांच मिल जाती है इस कॉलेज के अंदर, तो आपको रिपोर्टिंग के टाइम जो है पूरी फीस एक साथ पे करना होगी। अब आप ये देख लीजिएगा कि कैसे आपको पे करना है, DD के माध्यम से करना है, चेक के माध्यम से करना है, कैश करना है, ये इसकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, या आप कॉलेज जाके ये तमाम चीजें पता कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं TFW कोटे की जो सीट होती है उसकी फीस कितनी है। तो ये सभी ब्रांचों के लिए है। यहाँ पर जो है हमने दो टाइप से ब्रांचों को डिवाइड कर रखा था, 7 ब्रांच ये हो गई, 3 ब्रांच ये हो गई, टोटल जो है 10 ब्रांच हो गई। लेकिन TFW की अगर हम बात करें तो सभी की फीस जो है एक जैसी है, ट्यूशन फीस वेवर वाली जो फीस होती है। तो यहाँ पे जो है आपको 1,14,100 रुपए ये पर ईयर फीस पे करना है। भैया ये TFW की फीस है, आप जाके इसकी वेबसाइट पे देख लीजिएगा, पूरा फीस स्ट्रक्चर डाला हुआ है, ये मैंने खुद से नहीं बनाया है। अपडेटेड ये फीस स्ट्रक्चर है, पिछले साल फीस कम थी, उससे पिछले साल और कम फीस थी, तो फीस ये बढ़ गई है, और ये गवर्नमेंट कॉलेज है। और जो है अगर हम बात करें जैसे कि थर्ड सेम से सेकंड ईयर से जो आपको फीस पे करना रहेगी वो 55,925 रुपए पर सेमेस्टर जो है आपको पे करना रहेगी। तो इस हिसाब से जो है इस कॉलेज की फीस बढ़ चुकी है, काफी हाई फीस है, और इसमें आपको हॉस्टल का चार्जेस अलग लगेगा। बाकी स्कॉलरशिप की अगर हम बात करें तो स्कॉलरशिप का ये है कि आपके अकाउंट में जो स्कॉलरशिप आएगी, यहाँ पर स्कॉलरशिप का कोई रोल नहीं है कि स्कॉलरशिप एडजस्ट वगैरह हो जाए, फीस तो आपको भरना होगी। स्कॉलरशिप जब भी आएगी, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं, SC ST कैटेगरी से हैं, तो आपके अकाउंट में साल भर के अंदर जो स्कॉलरशिप आती है, अब उसका यूज आप कैसे करना चाह रहे हैं, फीस भरना चाह रहे हैं या उसका जैसे भी आप करना चाह रहे हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको फीस पूरी एक साथ पे करना होगी। इसके अलावा सभी डॉक्यूमेंट्स भी आपको रिपोर्टिंग के टाइम सबमिट करना होंगे, स्पेशली TC और माइग्रेशन तो आपको सबमिट करना ही होगा। TC और माइग्रेशन जो है आपको स्कूल से मिलते हैं जब आप 12th पास आउट करते हैं, तो ये आपको जमा करने होते हैं। इसके अलावा अगर आपका 12th में जैसे गैप है, अगर आपका पिछले साल का है, 2024 का है, आपने JEE मेंस एग्जाम के लिए ड्रॉप दिया था, तब आपको गैप सर्टिफिकेट भी जमा करना होगा। और इसके अलावा जितने भी और डॉक्यूमेंट्स हैं, वहां पर वेरिफिकेशन के लिए जो है आपको ओरिजिनल लेके जाना होंगे और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी लेके जाना होगी। तो ये चीजें आप समझ गए होंगे, अच्छे से इन चीजों को नोट कर लें, और डेफिनेटली जो है प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग में भाग लेके अपने लिए एक अच्छे कॉलेज का सिलेक्शन करें। अगर इस कॉलेज को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो जिस भी ब्रांच को आप टारगेट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आप काउंसलिंग करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपको जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, सभी के अपडेटेड जो फीस स्ट्रक्चर है उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड करते हैं इस वीडियो को।